भारत अब रक्षा क्षेत्र में खुद को मजबूत बनाने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने पर भी लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना ने अपनी नई ताकत का आगाज किया है और भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत को पहली बार दुनिया के सामने उजागर किया है। इसी के साथ भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बन गया है जिसने खुद एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया है। भारतीय समुद्री सीमा में सुरक्षा के लिए भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और चीन के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत नौसेना में शामिल होने के बाद पहली बार मुंबई के तट पर आया है। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और उसके बाद 1997 में आईएनएस विक्रांत सेवानिवृत्त हो गया था। लेकिन अब विक्रांत का नया वर्जन सामने आया है और अब ये पहले से ज्यादा ताकतवर और आधुनिक हो गया है और यह आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा उदाहरण है। आईएनएस विक्रांत का कुल वजन करीब 45,000 टन है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका हैंगर एरिया है जो कि 22 मीटर चौड़ा और 182 मीटर लंबा है। 14 डेक वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर का सबसे बड़ा हिस्सा इसका हैंगर है, जहां करीब 22 एयरक्राफ्ट और नौसेना के हेलीकॉप्टर को पार्क करने की क्षमता है। इतना ही नहीं, इस हैंगर में फायर बैरियर जैसी आधुनिक तकनीक भी है जो आग लगने की परिस्थितियों में हैंगर को 2 हिस्सों में बांट देगी ताकि आग पूरे हैंगर में न फैले। भारत दौरे पर आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी आईएनएस विक्रांत का जायजा लिया था, जिन्हें आईएनएस विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने विक्रांत की खासियत को जाना था और इसकी खूब तारीफ की थी। ये पहला मौका था जब कोई फॉरेन डेलीगेट भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहुंचा था। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिग-29K और तेजस जैसे एयरक्राफ्ट को तैनात करने की योजना है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में लड़ने में सक्षम है और आईएनएस विक्रांत पर उतरने और टेक ऑफ करने का ट्रायल किया जा चुका है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 36 एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर को तैनात किया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर अभी कोमोव हेलीकॉप्टर और चेतक हेलीकॉप्टर तैनात है और भविष्य में रफाल लड़ाकू विमान को भी विक्रांत पर तैनात करने की योजना है।